क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको शुरुआत से समझाता हूं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, मैं तुम्हें समझाता हूं। सबसे पहले आपको पता चल गया कि एक टावर है जिसका ग्राउंड मैं ये बना लूं, उसके बेस से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 2 पॉइंट से। मान लो एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक, आगे बोला गया कॉम्प्लीमेंट्री एट अ स्ट्रेट लाइन, इसी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। और देखो 2 पॉइंट बताए गए, उन पॉइंट की डिस्टेंस भी आपको दी हुई है, 4 मीटर और 9 मीटर। पहले पॉइंट की डिस्टेंस है 4 मीटर एंड द सेकेंड पॉइंट की डिस्टेंस है 9 मीटर। ओके, यहां तक आपको क्लियर है। अब इसके आगे देखो, आपको बोला गया एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या हुआ, अभी मैं आपको समझाता हूं। उससे पहले ये देखो, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो हमको प्रूव करना है कि जो ये टावर है इसकी हाइट होगी 6 मीटर। कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर। ये हमको प्रूव करना है, बट स्टार्टिंग में हम एच ही एज्यूम करके चलेंगे, लास्ट में हमारा 6 मीटर आना चाहिए। राइट, तो सबसे पहले मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं ए, ये पॉइंट हो गया बी, और ये पॉइंट मैं मान लेता हूं सी, और ये पॉइंट हो गया डी। अब देखो एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यहाँ पे यूज हुआ था, शायद इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो, तो मैं तुम्हें बताता हूं। किन्हीं दो एंगल्स का सम, जैसे दो एंगल्स में ले ले, एक थीटा एक थीटा टू, इनका सम हमेशा 90 डिग्री होता है अगर ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का सिंपल मतलब ये है कि एक एंगल, एक 45 है तो दूसरा 45, एक अगर 60 है तो दूसरा 30, मतलब दोनों एंगल्स का सम करने पे एट द एंड 90 आना चाहिए। ठीक है, तो पहला एंगल हम मान लेते हैं थीटा हो गया हमारा। तो दूसरा ऑटोमेटिक, जब पहला थीटा है, दोनों का सम 90 है, तो दूसरा अगर आप घटाओगे तो वो 90 माइनस थीटा ही तो आएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो देखो दूसरा तरीका। पहला एंगल हमने माना थीटा, दूसरा माना थीटा टू। अगर हम यहां से थीटा टू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये वाला थीटा इक्वल के इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो एक एंगल हो गया हमारा 90 माइनस थीटा, सिर्फ इतना। और एक एंगल हमारा थीटा ऑलरेडी हो गया, दो एंगल हो गए। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन को करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा इन ट्रिएंगल ए बी डी, यानी बड़े वाले ट्रिएंगल में हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। राइट, तो देखो इन ट्रिएंगल ए बी डी में जब मैंने देखा तो हाइट और बेस की बात हो रही है, बिकॉज आपको ये कंप्लीट, देखो ये 9 मीटर आपको पता है और एच आपको फाइंड करनी है, यानी इन दोनों के टर्म्स में बात करनी है। तो याद रखना 10 अप्लाई हो जाएगा, और 10 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना याद रखना, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 थीटा इज इक्वल्स टू, देखो एंगल हमारा थीटा था यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू h है और बेस हमारा 9 हो जाएगा। ये कंप्लीट हाइट, क्योंकि हम बड़े ट्रायंगल में देख रहे हैं, ए बी डी ट्रायंगल में देख रहे हैं। राइट, इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे इस छोटे वाले ट्रायंगल में, जिसमें एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, और h वही रहेगा, और बेस देखो 4 है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, होता क्या है, परपेंडिकुलर 10 होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 10, 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू वही है h, और बेस हमारा देखो कितना, एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूं। अब ये छोटे ट्रायंगल की बात हो रही है, तो यहां सिर्फ ये 4 मीटर है। राइट, तो 4 हम लेंगे अपॉन में 4। 90 माइनस थीटा ऑलवेज याद रखना होता है कॉट थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। 10 90 माइनस थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू होता है कॉट थीटा। तो फाइनली ये हो जाएगा h अपॉन 4। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी क्या थी, अगर आप ध्यान से देखो, tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन 9। इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन का बेसिकली हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से। अब मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, यह क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। तो देखो ध्यान से देखो, यहां पे है कॉट और इक्वेशन फर्स्ट में है 10। 10 और कॉट का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 10 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा।
है ना। और टेन और कॉट का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। कैसे होंगे अभी तुम्हें समझ में आएगा, मैं करके दिखाता हूँ। मल्टीप्लाई कराएंगे जब हम दोनों इक्वेशंस का, मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो। तो इसकी जो LHS है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इक्वेशन फर्स्ट में था LHS में टेन थीटा और इक्वेशन सेकेंड में था LHS में कॉट थीटा, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया इक्वल्स टू, अब दोनों की RHS का मल्टीप्लाई होगा। तो देखो इसकी RHS में है h/9 और इक्वेशन नंबर सेकेंड की RHS में h/4, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों की RHS का h/9 मल्टीप्लाइड बाई h/4, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। देखो जस्ट अभी आपको हमने बताया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा। तो टेन की जगह पे हम रख देंगे 1/cot थीटा और मल्टीप्लाई में कॉट थीटा पहले से है, तो फाइनली ये कॉट थीटा से ये कॉट थीटा कैंसिल आउट और इधर कितना हो जाएगा h का, h से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा h² और नीचे हो जाएगा 9 4 36। ठीक है, इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं, 1 इक्वल्स टू h²/36। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 36 का 1 के साथ, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 कर लो, तो h² इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 36। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो आप तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √36। भाई इधर से स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √36 करोगे तो ये आ जाएगा फाइनली 6। और यही हमको प्रूव करना था। h की वैल्यू आ गई 6 मीटर, यानी हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई 6 मीटर, हेंस प्रूव्ड, आप देख सकते हो। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन। ये ट्रिग्नोमेट्री का, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन था। पूरी सीरीज हमने कंप्लीट की है, पूरा कोर्स चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी। तो अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन छूटा हुआ है तो आप जाके आराम से कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में समझाया गया है आपको। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही बहुत से अमेजिंग क्वेश्चन और बहुत से अमेजिंग चैप्टर्स आपको फिर से मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू।